Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. विधानसभा में हमने अग्र संस्थाओं का सम्मान का एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें कोरोना वॉरियर्स भी आ रहे हैं, जिन्होंने अभी लॉकडाउन में कोरोना के समय में प्लाज्मा देकर बहुत हेल्प करी थी हमारी। उनको हम अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। संस्थाएं जो अग्रवाल सभा की संस्थाएं हैं, जो अच्छे काम कर रही हैं, बहुत आगे बढ़कर काफ़ी संस्थाओं ने काम करा है, चाहे शादियां करवाई हो, चाहे धर्मशाला बनाई हो, चाहे हॉस्पिटल बनाई हो, उन सब का देखकर हमने उनको सम्मान देने का प्रोग्राम बनाया है। तो 31 को विधानसभा में 11 बजे मॉर्निंग में वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने। उसी के लिए हम लोगों ने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि काफ़ी तो कम हो गया है। हम लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं का हम सम्मान कर पाए, लेकिन कोरोना को देखते हुए और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि ये प्रोग्राम दिल्ली विधानसभा के अंदर है, तो हम फिलहाल 21 संस्थाओं को उसमें सम्मानित कर रहे हैं। ये प्रोग्राम अब चालू होने जा रहा है, लेकिन इसी तरीके से अग्रवंश लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम समाज के लिए करता रहेगा। ये जो संस्थाएं हैं, ये हमने जो संस्था के जो हमारे समाज के सम्मानीय लोग हैं, उन सबसे बात करके डिस्कस करके निर्धारित करी है। ये नहीं है कि सिर्फ अपनी मर्जी से दे दी, बल्कि हमने सबसे बात करी तो उन्होंने दिल्ली और एनसीआर की जिन संस्थाओं के बारे में बताया, उनमें से कुछ को उसमें से चिन्हित किया गया। नहीं, कोई भी, वो भी हमने, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ वैसे भी चली जाएगी, इससे ज़्यादा अच्छी है। क्या कहा था आपने, फिर से बोलो। प्लाज्मा थेरेपी जो लोगों ने दिया है, वो आम पब्लिक भी अपनी कैटेगरी भर सकती है, या फिर आप लोग जो मतलब नहीं, कोरोना वॉरियर्स का जो हम अवार्ड दे रहे हैं, वो तो अभी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया कि हम इनको देंगे। बाकी आगे जब भी प्रोग्राम करेंगे तो फिर वो तो करते रहेंगे। एक बार में हम इतने सारे लोगों को नहीं दे सकते विधानसभा में होने के कारण। मेरा है कि आप लोग संस्थाओं को सम्मानित करेंगे या कोई पर्टिकुलर कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करेंगे? हम दोनों को कर रहे हैं। संस्था अग्रवाल समाज की जो संस्थाएं हैं उनको भी कर रहे हैं, और कोरोना वॉरियर्स जो अलग हैं, मैंने इस दौरान बहुत काम करा था प्लाज्मा का, तो जिन्होंने मेरी हेल्प करी, एक आदमी ने जैसे 2-2, 3-3 बारी इमरजेंसी में खुद जाके मैंने उसको बोला कि बेटा देकर आओ, तो प्लाज्मा देने गया। तो मैं चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो सम्मानित है हमारे लिए, हमें उसे सम्मान करना चाहिए। तो हम उनको अलग से कर रहे हैं, संस्थाएं अलग हैं। मैंने यही आपको बताया कि हमने कोशिश करी कि जो लोग समाज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसमें हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, ज़्यादातर तो वही, उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं और समाज के, चाहे वो रामलीला से हो, चाहे RWA हो, उन सबसे बात करी। और उन लोगों ने जिन संस्थाओं के बारे में बताया, तो क्योंकि कोरोना को लेके और दिल्ली विधानसभा को लेके सुरक्षा की कुछ बातें सामने थी, तो अभी लिमिटेड लिया है, लेकिन आगे आगे हम और भी संस्थाओं को, व्यक्तियों को इन चीज़ों में लाएंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि समाज में ये चीज़ें आगे और फैले। जी, अग्रवंश के जरिए ये पहली बार हो रहा है, और जैसा कि आपको बताया ही गया होगा, ये संस्था अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और जितने भी पैमाने हो सकते हैं सामाजिक तौर पे, जितने भी तरीके से हम समाज की मदद कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। हमारा मानना है कि बल्कि करते तो बहुत हैं, लेकिन उनको वो सम्मान मिल नहीं पाता या फैल नहीं पाता, थोड़ी सी जगह पे होता है। लेकिन क्योंकि ये संस्था शुरुआत हुई है, और आप देख रहे हैं कि इस संस्था का एक एक जो सदस्य है वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था अपने आप में है, तो हम इसको इस रूप में लेके जाएंगे कि
पूरी दिल्ली में और फिर हिंदुस्तान में जो कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको हम फैला सकें। मेरा एक क्वेश्चन है सर, अनिल सर आपसे है जी संस्था का गठन किस उद्देश्य से किया गया? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ऑन नहीं है। हेलो हेलो हेलो। पहले तो मैं सबको आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। बेटा एक बार देख ले। तो अग्रवंश का जो हमने नींव रखी है, इसके पीछे सबसे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अग्रवाल संस्थाएं, आप देखते हो कि दिल्ली के अंदर भी सैकड़ों हैं, लेकिन सब अपने अलग अलग अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं। अग्रवंश का जो मेन स्थापना रखी है हमने, हम एक सूत्रधार के रूप में कार्य करना चाहते हैं कि उन सब के अंदर एक हम सबको मिला के चलें। हमारा कोई मोटिव अपने अलग से कोई काम करने का नहीं है। उन सब की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, उन सब के साथ में बैठना है और अपनी एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को एक बड़े आराम से उसे सॉल्व करने के लिए हमने इस संस्था का नींव रखी है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अगर किसी को भी काम हो तो हम एक 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 करके, जैसे 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो वैसे एक 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 करके लाखों की संख्या में हमारी इतनी ताकत हो जाए और वो एक बार में ही वो काम कर पाए, हम एक आवाज़ से काम हो जाए हमारी। संस्थाओं के कंसंट्रेशन आप लोग की जी हाँ, मतलब वो धीरे धीरे हमारी शुरुआत दिल्ली से हुई है, इसे फिर आगे तक बढ़ाते जाएंगे कि आज जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ भी है, तो आज वो पूरे भारतवर्ष में काम करता है और गली गली में काम करता है, लेकिन उनका अपन कंट्रोल इतना अच्छा है कि एक भी बात चाहते हैं तो वो पूरे इंडिया में एक ही दिन में काम हो जाता है। आज अग्रवाल संस्था सब अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं, लेकिन आपस में एकजुट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम आपस में सब बैठें एक साथ और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, उनकी मदद कर सकें। सर, आपकी बात में क्वेश्चन निकला, आपने बोला कि सैकड़ों संस्थाएं हैं दिल्ली में अभी। अगर हम तुलना करें और सैकड़ों संस्थाओं से अग्रवंश की, जी, तो ऐसी कौन सी एक बात होगी जो अग्रवंश को सबसे अलग करेगी? यही मैंने आपको बताया कि हमारा जो मोटिव है कोई शादी कराने का, धर्मशाला बनाने का नहीं है। सारी जितनी भी संस्थाएं सब अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत कर रही हैं। हमारा काम है उन सबको एक सूत्र में बांधना। हम साल में 3-4 फंक्शन करेंगे, उन सब बैठेंगे, उन सब की प्रॉब्लम को समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और हम अपनी राय देंगे कि और हम किस में बेहतर क्या कर सकते हैं और हम इस काम को और कैसे बढ़ा सकते हैं सुचारू रूप से। अब जैसे कि मान लीजिए महाराजा अग्रसेन के ऊपर ही अग्रवाल संस्थाएं चलती हैं, तो उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी बता भी नहीं सकती ये है कौन, अग्रवाल धाम क्या है, महाराजा अग्रसेन हमारे पूर्वज के क्या थे क्या नहीं थे। तो इसमें हम आने वाले टाइम में, अभी मैं 31 तारीख को बाकी शिक्षक करना चाहता था कि हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर एक मूवी बनाई जाए, सीरियल बनाया जाए, जिससे पब्लिसिटी हो, लोग हमारे आने वाले बच्चे जान पाएँ हमारे फ्यूचर कि हमारा पुराने वंशज थे कौन। जैसे महाभारत और रामायण टीवी पे बच्चों ने देखा तो सबको पता चला कि किसका कैरेक्टर क्या था, कौन था, वैसे ही हम चाहते हैं कि अग्रसेन महाराज जी पर भी करें। बन रहा है, लेकिन अब जिस लेवल बन रहा है वो आएगा तो और बनाते जाएंगे। जैसे रामलीला होती है, हर साल ही होती है, हर जगह होती है। जी, बहुत अच्छी बात है ना सर। अग्रो हाँ जी हाँ, महालक्ष्मी का मंदिर बन रहा है, सबके अपने अपने अग्रसेन हैं। नहीं सबके अग्रसेन तो एक ही है, बाप तो सबका एक ही है जी, अलग अलग किसी का बाप नहीं है, एक ही है। लेकिन यही है कि उसको किस तरह से करा जाए, जो आपने कहा कि सबकी अलग अलग बन रही है, सही बना रहे हैं आस्थाओं के इतने केंद्र बना रहे हैं जी। समझ लगता है कि जरूरत इनकी ज्यादा है। नहीं जरूर ज़्यादा समाज जो है ना वो पूरे सब लोगों के लिए काम करता है। स्कूल और तादाद में बनने हुए अगर संस्थाएं जो कर रही हैं, मतलब अगर आज देखा जाए तो अग्रवाल समाज ही तो दानी है, होड़ लग गई है, दान देने वाला ही अग्रवाल समाज होता है। केंद्र बनाए जा रहे हैं अलग अलग। नहीं है जी, अग्रवाल एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, हो सकता है ना। क्योंकि अग्रवाल समाज की आस्थाएं वहाँ पर आस्थाएं तो हैं, लेकिन वहाँ की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो वही मैंने कहा। समाज ही वहाँ नहीं जाएगा। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि अग्रवाल में बहुत लोग नहीं जाते, वही कोशिश है कि हम यही चाहते हैं कि घर घर में इन बातों को पहुंचाया जा सके और लोगों को समझ में आ सके कि वो है क्या। जैसा आपने बताया कि हर जगह स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाएं अग्रवाल समाज की तरफ से बनती है, तो ये तो ऐतिहासिक है। तो ऐसा काम करते रहें और आगे करते रहें। मैं तो चाहता हूँ अगर ये कंपटीशन है, आपके शब्दों को रिपीट करूँ तो लेट इट भी, ये कंपटीशन होना चाहिए कि और अच्छे अच्छे कार्य हों। हरियाणा सरकार ने 60 करोड़ रुपये अलॉट किए थे खुदाई की, अग्रवाल की खुदाई के लिए, वो भी रोक दिया। आपकी कई संस्थाओं ने आरोप लगाया कि जो मुगल कालीन को खोदने में तो लगे हुए हैं, लेकिन जो अग्रवाल पूरा नगर बसा हुआ अंदर, उसकी खुदाई के तरफ उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है।
ना उसकी तरफ मांग होती है। ये आपका धन्यवाद, आपने ये सवाल उठाया। एक मिनट, आपने सवाल उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा फोकस है, क्योंकि वो अग्रवंश की तरफ है, अभी हमने शुरुआत करी। आप जैसे जागरूक भाई मिलते रहेंगे, हमें कुछ ज्ञान देते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। देखो कई बार हमारे भी कोई चीज़ नॉलेज में नहीं होती है। आज जैसे आपने कहा कि भाई वहाँ पर पूरा नगर एक नीचे बसा हुआ है और उसके लिए काम शुरू हुआ पर वो पूरा नहीं हो पाया। प्रस्तावित है, डिले हो रहा है। रेलवे स्टेशन वहाँ पे प्रस्तावित है, डिले हो रहा है। बहुत बड़े बड़े मंदिर और शक्तिपीठ अभी आपकी संस्थाएं हैं, लगभग उनका 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है शक्तिपीठ बनाने का। नहीं, आपके माध्यम से उन सवालों को भी उठाएंगे, लेकिन पहले क्योंकि कोरोना को इसको ले रहे, शुरुआत कर लें। आपके माध्यम से लोगों को पता लग जाए कि हमने इस बात की शुरुआत करी है कि हम चीज़ों को लेके आना चाहते हैं, तो मिलके करें। अच्छी बात है, एक फेडरेशन बना रहे हैं, बिल्कुल, और एक तालमेल बने संस्थाओं के। सबसे बड़ा काम यही है कि सारी संस्थाओं, सबसे बड़ा यही है कि जितनी संस्थाएं हैं वो जितनी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आपसी कोऑर्डिनेशन मिल जाए, बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपनी समस्याओं को रखने के लिए। एक अम्ब्रेला बनेगी ना, अम्ब्रेला के नीचे सब होगी। तो अग्रवंश जो है वो अम्ब्रेला की तरह काम करेगा। तो और लोग भी जानेंगे। अभी तो आपके कुल देवता बनेंगे, नहीं करेंगे, वो पूरी मानव जाति के कुल देवता हैं। बिल्कुल। बोलिए। देखो सबसे मेन बात वही है, मैं कह रहा हूँ एक बेटर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट अग्रसेन संस्थाओं के अंदर। और जैसे हमारी नई पीढ़ी है उनको भी नई नॉलेज, जैसे आप कह रहे हैं ना, अगर हम उनसे पूछे कि अग्रसेन महाराज ने क्या क्या किया, उनको भी नहीं मालूम। हमारा मन ये है कि छोटी छोटी उनसे सोशल मीडिया के थ्रू एक इंटरेक्शन शुरू हो और सारी संस्थाओं को क्या क्या कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको मिले। गीता का उपदेश सुना था और उसको इम्प्लीमेंट किया। एक वो एक उदाहरण थे, लेकिन वो कहानियाँ नहीं पता। सर और कोई क्वेश्चन है आपके माध्यम से सब चीज़ों। हाँ जी सर। अग्रवंश सेवा के कार्य में ही रहेगी या पॉलिटिकल भी जाने का इरादा है? यार अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, आगे का भविष्य किसी को मालूम है। फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। अग्रवाल समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में जाए, किसी दल के हों, हाँ तो कोशिश हाँ, ये पूरी कोशिश रहेगी। वो तो पॉलिटिकल। अब आप देखिए हमारा जाएंगे तभी तो कुछ काम करा पाएंगे। अच्छा एक और बात है, जो अगर हमारा कोई आदमी ऊपर बैठा होगा तो हम लोग उनसे काम करा पाएंगे। एक मिनट सुनिए, नहीं एक बात और सुनिए। अगर आप पूरा इंडिया का जीडीपी देखें, जिसमें मेरे ख्याल से अग्रवाल संस्थानों का, अग्रवाल कम्युनिटी का अराउंड 34% का वो है, टैक्सेशन में भी, इनकम टैक्स में वो। और उनको अगर देखा जाए कि भी मेन प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से लेस देन 1% उनका वो है, जो वो किसी उसका वो करते हैं, किसी भी मतलब पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कह लो या किसी को भी, जबकि वो इनकम टैक्स मेरे ख्याल से 34% देते हैं इंडिया में। तो हम ये चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ देने के बावजूद इनको ढंग से प्रतिनिधित्व भी मिले कहीं ना कहीं, इसमें कोई गलत नहीं है आगे। अनिल सर, तो आने वाले समय में क्या हम अग्रवंश के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स या सीरियल कुछ देख सकते हैं सर? पक्का, पूरी उम्मीद है 100%। हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि ये पक्का हो और बहुत जल्द स्टार्ट करें। मेरा मोटिव ये है कि जो आने वाले हमारी जनरेशन है, बच्चे उन्हें पूरा पता हो। और एक्चुअल में कहूँ, जैसे भाई साहब इतनी बातें करें तो पता हो सकता है पूरी जानकारी हमें भी ना हो इतनी। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें भी कुछ बहुत पता है, लेकिन जब हम जागरूक हो गए तो हमें लगता है कि इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, आज वो महाराजा अग्रसेन हमारे लिए एक तरह से भगवान की तरह ही है, भगवान ही, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो हमारा मेन बात है कि उस सबको, पूरी संस्थाओं को सब लेके, एक अकेली संस्था कुछ नहीं कर सकती, तो सबको हम जोड़ें और सिर्फ हम उनके साथ में हमको डिस्कस ही करना है कि जो क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी और उनको हम बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसका यही मोटिव है मेन। तो इसके लिए आप लोग समय समय पर और संस्थाओं के साथ भी जरूर है। खाली अभी किस संस्था नहीं है, जैसे बताया कोरोना का टाइम चल रहा है, स्टार्टिंग हुई है, अब ये धीरे धीरे करके 200-300 संस्था पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम इसे आगे ले जाएंगे। ट्रस्ट में ट्रस्टीशिप का क्या रखा हुआ है आप लोगों ने सर? लोगों को जोड़ने के लिए क्या माध्यम आपके पास, कितने लोग रहेंगे या ट्रस्टीशिप से इसको बढ़ाएंगे? अभी तो अग्रवाल को इसमें जोड़ेंगे जी। हमारा जो उद्देश्य है ना, जो महाराजा अग्रसेन का सिद्धांत था 1 रुपया और 1 ईंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना अग्रवंश का उद्देश्य है। ये सारी जो बैठी है वंश कमेटी है, तो इसके अंदर सदस्यता जो है वो आने वाले समय में शुरू करेंगे और बड़े नॉमिनल उसके ऊपर जो है सभी अग्रवालों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे। किस संस्थाओं को जो मिलेगा उनको इन्फॉर्मेशन जा चुकी है ऑलरेडी, उनकी एक्सेप्टेंस आ चुकी है, उनकी मंजूरी मिल चुकी है हमारे को। जैसे आपको मालूम है ये प्रोग्राम विधानसभा में किया गया, तो वहाँ के एक प्रोटोकॉल है, तो उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हम सारा वो मैनेज कर रहे हैं। आप में से भी जैसे जिसको आएगा तो वो प्रोटोकॉल के तहत ही अंदर आ पाएंगे। वो पूरी डिटेल चाहिए कि नेम विद व्हीकल नंबर एंड सब कुछ। तो
तो इसलिए अगर जो भी आपको आना है तो उस दिन पहले इनसे आप संपर्क करके उसको ढंग से वो कर लीजिए। टोटल कितने लोग रहेंगे मैम? लिमिटेड है। वो मतलब गवर्नमेंट के उसके हिसाब से ही देखते हुए ही हमने सोचा है कि हाँ जितना अलाउड होगा उतने ही रखेंगे। मैक्सिमम अभी 150 रख रहे हैं, 200 के नहीं करीब। नहीं 100 100 के हाँ अराउंड 100 नंबर अभी। हाँ एक्चुअली नंबर हमें भी नहीं पता तो हम कुछ बोल नहीं सकते, नहीं बताना था नंबर, इसलिए मैंने ये बात बोली। जी। और अवार्ड जो देंगे मैम वो विधानसभा अध्यक्ष ही देंगे या फिर आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया बना रखा है कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष तो रहेंगे ही, और भी बाकी chief guest और भी हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, सबसे दिलवाएंगे, सबका सम्मान होगा और सबसे सम्मान होगा क्योंकि वहाँ पर आने वाला हर इंसान, हर आदमी खुद में बहुत सम्मानित है। इस संस्थाओं का जो है वो चयन किया तो इस संस्थाएं जो है वो किस प्रकार से चयन किया, मतलब क्या उनकी क्वालिटी जो है वो देखी गई? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए अभी संस्थाएं तो बहुत थी, लेकिन कोरोना के टाइम में अभी हमने सिर्फ 21 का सिलेक्शन कराया हमने, और हमने कोशिश करा कि जो भी हमारी जो बढ़िया है, जो मीडिया वालों ने बताया जी या जिनके बारे में हम लोग भी जानते थे, अभी हमने सिलेक्शन उन्हीं का किया और आने वाले टाइम में इन संस्थाओं के अलावा बाकी संस्थाओं को भी सम्मान करेंगे, उन्हें भी बुलाएंगे। जी, तो आपका क्या मतलब क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा उनको अपने साथ जोड़ने के लिए? आराम से हर कोई ये चाहता है दोनों हाथ से कि हम जो है सबसे ऊपर रहें, तो अगर आप किसी को मतलब जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि इजी होगा ये सब? नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन जो हमारा मोटिव है अग्रवंश का कि सारी जितनी भी संस्थाएं सबको हमें अपने एक साथ एक डोर में बांधना है, तो हम धीरे धीरे करके सबको कवर करेंगे। एक साल में 2 साल में हम कोशिश करेंगे सबसे मिले, सबके संपर्क में आए, लेकिन शुरुआत अभी हम बड़ी संस्थाओं से कर रहे हैं जिनके ज़्यादा मेंबर हैं, ये जो ज़्यादा एक्टिव हैं, हम उनसे शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम छोटी संस्थाओं को भी कांटेक्ट करेंगे, सबसे मिलेंगे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगी आपकी जैसे इस संस्था में जुड़ने के लिए कोई मतलब पर्टिकुलर कोई अमाउंट रखा गया है कि जो आपके साथ इसका मेंबर बनना चाहता है, जुड़ना चाहता है? नहीं, इसके लिए हमने कोई अमाउंट नहीं रखा है, ना ही कुछ। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं मुझे जिनमें मालूम है जुड़ने के लिए वो ट्रस्टी की 1 पैसा लाख लेते रुपए हैं। ट्रस्टी, हमको इसका कोई चार्जेज नहीं है, सिर्फ हम ये लोग अभी हम जो इसमें सिलेक्शन कर रहे हैं मेंबर्स का, सिर्फ वो कर रहे हैं कि वो अपना में इम्पोर्टेंट हो कि अपना तन मन धन से इसको जिनका इंटरेस्ट हो, जिस संस्था को आगे बढ़ा सके, और अगर महाराजा अग्रसेन की जो संस्था हमने रखी है उसके अंदर हमारे को सहयोग कर पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसमें जो है वो एक जिक्र किया गया है खाद्य सामग्री का, तो वो कौन सी मतलब कमेटी है और किस प्रकार जो है वो दिया जा रहा है या दिया गया है? नहीं, खाद्य कमेटी का इसलिए गठन किया गया था क्योंकि जो कश्मीर से स्थापित जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं हमारे पास जी, तो हम लोगों ने उनको आटा, दाल, चावल, उनको अनाज चाहिए, उनको पैसे भी नहीं चाहिए और किसी चीज़ की उनको नीड नहीं है, जितना पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, तो हमने उसी का ही रखा हुआ है कि आज जी। तो आने वाले जो अगली तिथि है 31 तारीख को, उसमें कोरोना वायरस और जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके अलावा और किसी को भी सम्मान दिया जाएगा? अगर हमारी अग्रवाल संस्थाओं को तो सम्मान किया ही जा रहा है, इस अग्रवाल संस्थाओं का सम्मान किया जा रहा है और मीडिया का भी सम्मान करती है, तो अभी हमने 5 मीडिया को चूज करा है कि जो कि हमारे अग्रवाल समाज से हैं, जो कि आगे बढ़े हुए हैं, तो उनको हम सम्मान कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में वैसे ही सम्मान करते रहेंगे और राजेश जी, मैं बात करना चाहूँगी माइंड में ये कैसे आया, ये विचार कैसे आया कि अगर जो है समाज की इसकी जो हमने स्थापना कर, या मतलब ये खाली भेड़ चाल की कि जिस प्रकार से दूसरी भी संस्थाएं जो है अगर अग्रवाल समाज के ऊपर बन गई? दरअसल वजह यही बनी जो आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं और अक्सर ऐसा लगता है कभी कभी कि आपस में थोड़ा कंपटीशन, हालांकि जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा कि उन संस्थाओं को बहुत अच्छा काम करती है, कभी कभी या तो वो सम्मान नहीं मिल पाता या उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है या टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये संस्था हम चाहते हैं कि एज अ फेडरेशन काम करे, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो अलग अलग तरीके के लोग उसके अंदर आपने देखे जो बैठे हुए हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल आती है या कोई पॉलिटिकल, तो हम उनकी मदद कर सकें और वो जो काम समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा मानना है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा अच्छी तरह सुचारू रूप से कर सकें। जी, मैं अगर बात करूं राजेश जी, तो हर संस्था को चलाने के लिए जो मेन होता है वो होता है धन, हमें पैसा चाहिए होता है। अभी सर ने बोला कि आपके साथ जुड़ने के लिए, संस्था में जुड़ने के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है, कोई शुल्क नहीं है, तो किस प्रकार से जो है वो संस्था आगे ग्रो करेगी अगर मतलब शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी से कोई चार्ज? देखिए, मेरा मानना है कि
किसी चीज़ को चलाने के लिए धन बाद में है, पहले चाहिए मन। तो अगर कुछ अच्छे लोग जुड़ जाए और उनका मन हो, और लोगों को जब ये लगना लग जाए कि अच्छे काम हो रहे हैं, तो लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। और जब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हम सारे काम सामाजिक करेंगे, तो समाज के लोग इस काम को चलाएंगे। हमारा काम, जैसे मैंने कहा, समन्वय बनाने का होगा। इसके अलावा लोग ही चलाएंगे, लोगों के नहीं। देवी भी हैं और सामाजिक तौर पे जो है वो कार्य भी करते रहते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल के ऊपर। अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम जैसे आपने बताया हरि अग्रवाल है, और क्योंकि ये अग्रवंशों की संस्था इन्होंने मुझे जोड़ा है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं दिल्ली के अंदर करीब 50 लीडिंग संस्थाओं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और समाज का कार्यों में, जो भी समाज के ऐसे कार्यों में अग्रसर रहता हूँ। और लास्ट के मैदान में रामलीला होती है, उसका भी मैं पिछले 20 वर्षों से अध्यक्ष हूँ। गत वर्ष तो रामलीला प्रति वर्ष काफ़ी लोगों ने आगे बढ़कर करते हैं, और इसी देश से करते हैं कि भगवान राम का प्रचार का कार्य। ऐसे ही अग्रवंश में भी हमारा ध्येय था कि सब लोगों ने अपने अपने जो उनके क्षेत्र थे, क्षेत्रों को देख करके उन्होंने अपने अपने एरियो में अपनी अपनी संस्था बनाई। एक कहावत है कि अगर सीख अकेली हो तो उसमें ताकत नहीं होती, अगर सीख को मिला के बनानी जाए तो उसमें ताकत नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हम अगर मिलकर के इस कार्य को करें तो वो कार्य अच्छे रूप से हो सकेगा, विशाल रूप से। हरी जी, जैसे कि हमें पता चला कि अगर वंश की स्थापना के लिए आप जो मुख्य स्रोत रहे, तो वो किस प्रकार मतलब आपका योगदान रहा? योगदान तो इन्होंने समाज में देख करके हमारे कार्यों को संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और हमारा एक फैलाव है, इस वजह से इन्होंने जोड़ा। फिर अनीता मुकिम जी की वजह से ये संस्था शुरू हुई, और मैं उनका बिल्कुल नेबर वाइफ पड़ोसी हूँ, और मेरा इनसे करीब 15-20 साल से संबंध है। तो मेरी इनसे बहुत अच्छी वाकफियत है। समाज के साथ जुड़ने की वजह से ही इस संस्था में मैं जुड़ा। इन्होंने मुझे मान दिया और प्रेरणा स्रोत को बनाया, तो उनका भी बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस प्रकार की और संस्थाएं बना के, चाहे वो किसी भी समाज के हो, संस्थाएं बना के जो है वो सिर्फ कमाई का जरिया जिन्होंने बनाया हुआ है इस चीज़ को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, जब हमने ये संस्था बनाई थी, तो उसमें इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैंने तो बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कही थी कि देखिए, जो लोग बुला लेते हैं संस्था में मेंबर बनाने के लिए, वो उनको फटाफट जल्दी से मंच पर बुला करके हार पहनाते हैं, और वो हार जो है बड़ा उन लोगों को महंगा पड़ता है। और उसके साथ साथ वो उस वक्त तो हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए एक बड़ी मुश्किलात सामने आ जाती है। तो हमारा तो ये शुरू से ही विचार था कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें। ये वॉलंटरली अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे, अगर किसी का मन है तो ही हम उससे लेते हैं, अदरवाइज हमारा कोई कंपल्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम ज़बरदस्ती कोई एक चीज़ फिक्स करें या फिक्स अमाउंट हम लोगों से लें और उसी अमाउंट से करें। तो इसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसे समाई है, जिसकी जितनी गुंजाइश है, उस हिसाब से वो संस्था के साथ अगर चलते हैं तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ तो बात नहीं है कि कोई आदमी बड़ा है या ज़्यादा देने वाला है तो उसको आगे लाकर लें। हमारे यहाँ सब तो मान हम सम्मान बराबर का ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने मेरा नाम श्यामलाल गुप्ता है, अग्रवंशी श्यामलाल गुप्ता, और मैं इसमें महासचिव के पद पर हूँ। और मेरा मानना है कि मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा है, और मैं अपना समस्त बिताया, अब जो भी समय बचा है इसी में अग्रवंश के माध्यम में इसी में बिताता हूँ। और जैसे बॉर्डर पे सैनिक हमारे लिए सेवा और रक्षा करते हैं, उसी तरह मैं अग्रवाल समाज के लिए सेवा रूप के जो भी मेरे अग्रवाल भाई हैं, बहन हैं, उनकी सेवा करता हूँ। 31 तारीख को हम इसमें 15-16 संस्थाओं को बुलाएंगे जो अग्रवाल सेशन में लेते हैं, पूरी दिल्ली से बुलाएं। और इसमें 5-6-7 कोरोना वायरस उनका सम्मान करेंगे,
हमारे कुछ चीफ गेस्ट रहेंगे, कुछ विशिष्ट अतिथि रहेंगे, पत्रकार उनको भी जो अच्छा पत्रकार है जो मीडिया के माध्यम से। और इसमें हमारा विशेष लगाव नेत्रहीन बच्चों की तरफ भी, हमने उस दिन उनको भी बुलाया है, उनकी भी हम दिनेश द्वारा देखेंगे।